Assalamualaikum students. Today I am here with new topic characteristics of enzymes. In the previous lecture we have discussed about the basic introductions of the enzymes. Now we look at some characteristics of the enzyme. Characteristics में हम first characteristics देखते हैं बच्चों. Almost all enzymes are protein. हमने पहले भी ये बात की थी कि enzymes जो हमारे पास जितने भी हैं आर प्रोटीन, मतलब ये सबके सब प्रोटीन इन नेचर हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं. तो यू नो बच्चों प्रोटीन किससे बने हुए होते हैं? अमाइनो एसिड्स. ठीक हो गया. जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो डेफिनेटली हम अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं, क्योंकि अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स में आते हैं. सो एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन एंड दीज आर द ग्लोबुलर प्रोटीन. और सेकेंडली इनकी शेप की बात करें तो ये हमारे पास हम कहते हैं ग्लोबुलर आर एंड राउंड. ठीक है, ये ग्लोबुलर और राउंड शेप में होते हैं प्रोटीन में. उसके बाद सेकेंड हमारे पास आ जाता है मोस्ट एंजाइम रिएक्शन रेट्स आर मिलियंस ऑफ टाइम फास्टर देन दोज ऑफ द अनकेटलाइज्ड एंजाइम्स रिएक्शन. मतलब कि हम यूं देखते हैं कि हमारे पास जो एंजाइम्स केटलाइज्ड रिएक्शन होते हैं, एंजाइम्स केटलाइज्ड रिएक्शन आर millions of time faster than uncatalyzed reaction. यानी कि ऐसे रिएक्शन जिनको एंजाइम कैटालाइज्ड नहीं करते. दिस इज अ वेरी ग्रेट बेनिफिट. देखें, एंजाइम्स जो जिन रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं वो बहुत ज्यादा फास्टर हो जाते हैं एज कंपेयर टू द रिएक्शन दैट आर नॉट कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम्स. ठीक है, जो रिएक्शन कैटालाइज एंजाइम से नहीं होते, ठीक है, उनका रेट इतना ज्यादा फास्ट नहीं होता जितना कि उन रिएक्शंस का होता है जिन एंजाइम कैटालाइज करते हैं. As with uncatalyzed enzymes are not consumed by the reaction, they catalyze. और ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एंजाइम जिस रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं उस रिएक्शन का हिस्सा नहीं बन जाते, उस रिएक्शन में खुद कंज्यूम नहीं होते. एट द एंड हमें एंजाइम अलग से मिल रहे होते हैं और वो दूसरे रिएक्शन के लिए रेडी होते हैं. तो हम ये कहते हैं कि एंजाइम्स के रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं. थर्ड हमारे पास आ जाता है बच्चों एंजाइम्स आर यूजुअली वेरी स्पेसिफिक. एंजाइम्स की स्पेसिफिसिटी बहुत ज्यादा है. Enzymes are very specific for their substrate. अपने सबस्ट्रेट के लिए ये बड़े ही स्पेसिफिक होते हैं. ठीक है, स्पेसिफिक मतलब इसका क्या है? स्पेसिफिक होने का मतलब ये है हमारे पास बच्चों कि ये जो है एंजाइम एक खास तरह के सबस्ट्रेट पे काम करते हैं. जिस सबस्ट्रेट पे एक एंजाइम काम कर रहा हो तो उसी सबस्ट्रेट पे किसी दूसरी नेचर का एंजाइम काम नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन होती है और इन्हें जो एंजाइम ब्रेक डाउन करता है उसे हम कहते हैं अमाइलेज. ठीक हो गया. अब अमाइलेज ने हमेशा जो ब्रेक डाउन करनी है वो कार्बोहाइड्रेट्स की करनी है. अब अगर आप प्रोटीन ला के रख दें सबस्ट्रेट के तौर पे और अमाइलेज को कहें कि इसकी ब्रेक डाउन करे, नॉट पॉसिबल. अमाइलेज जो है वो सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन नहीं होगा और ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा. सो स्टूडेंट्स हम ये कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो अमाइलेज एंजाइम जो है वो उन पे एक्ट करता है, प्रोटीन पे वो एक्ट नहीं करता. तो प्रोटीन के लिए हमारे पास एंजाइम होता है प्रोटीएज. ठीक हो गया. तो इस तरह से एंजाइम हम कहते हैं जी अपने काम में बहुत स्पेसिफिक होते हैं, अपने सबस्ट्रेट के लिए बहुत स्पेसिफिक होते हैं. ठीक हो गया. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं. हम ये देखते हैं कि only a small portion of enzyme involved in a reaction. ठीक है, हम ये देखते हैं कि बहुत स्मॉल पोर्शन जो है वो एंजाइम का इन्वॉल्व होता है इन अ रिएक्शन और उस पोर्शन को क्या कहते हैं? एक्टिव साइट. ठीक है, एक्टिव साइट, साइट जगह एक्टिव वर्किंग में जो हो. तो एंजाइम्स जो है वो पूरे का पूरा एंजाइम जो है वो रिएक्शन में इंक्लूड नहीं होते. ठीक है, इनका बहुत छोटा सा पोर्शन जो है वो कैटालाइसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है जिसे हम एक्टिव साइट कहते हैं. जैसे ये एक एंजाइम है. ठीक हो गया. अब इन एंजाइम का जो ये वाला पार्ट है ना, ये सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होता है. तो जब ये पार्ट सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होता है तो इस पार्ट को हम कहते हैं एक्टिव साइट.
ठीक है, एक्टिव वर्किंग साइट जगह। तो ये पार्ट जो है वो एक वर्किंग में होता है, जो भी सबस्ट्रेट आएगा यहाँ पे आके कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं जी, एक्टिव साइट। तो हम कहते हैं एंजाइम का वेरी स्मॉल पोर्शन जो है रिएक्शन में हिस्सा लेता है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द एक्टिव साइट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हम देखें। अच्छा जी, ऐसे होता है कि कुछ एंजाइम हमारे पास ऐसे होते हैं जिन्हें किसी एडिशनल कंपोनेंट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, मतलब उन्हें अपनी वर्किंग में कोई एक्स्ट्रा फर्दर कंपोनेंट की जरूरत नहीं होती है, बट कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी वर्किंग के लिए साथ जो है कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, जिन्हें हम कहते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक हो गया। अब ऐसे एंजाइम जिन्हें अपनी वर्किंग में साथ जो है नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल की जरूरत होती है, तो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर्स। ठीक है, एंजाइम रिक्वायर्ड नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल कॉल्ड एज कोफैक्टर। ठीक है बच्चों, यानी कि कोफैक्टर क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट। अब एंजाइम्स तो प्रोटीन ही नेचर है, जब एंजाइम को समझाएं, कुछ एंजाइम्स को एडिशनल कंपोनेंट की जरूरत होती है, तो वो एडिशनल कंपोनेंट जो है ना जी, उससे हम, वो नॉन प्रोटीन होता है, उसे हम कोफैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, अब कोफैक्टर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। ठीक है, कोफैक्टर्स हमारे पास हम कहते हैं दो तरह के होते हैं। एक जी हम कह सकते हैं हमारे पास होते हैं इनऑर्गेनिक, और एक हो सकते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक। ठीक है बच्चों, हम कहते हैं हमारे पास कोफैक्टर्स दो तरह के हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक आयंस भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक की एग्जांपल में दूं तो अगर वो हो जाएंगे मेटल आयन, और इसकी एग्जांपल में दूं अगर तो लेंगे फ्लेविन। ठीक हो गया हमारे पास। ठीक है, ऑर्गेनिक की एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं जी, फ्लेविन है, हीम भी इनकी एग्जांपल में आता है, हीम इज आल्सो अ कोफैक्टर, और इनऑर्गेनिक की एग्जांपल में आ जाते हैं मेटल आयन। अब हम फर्दर बात करते हैं ऑर्गेनिक फैक्टर्स की। अगर तो ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स है, ठीक है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स जो है वो हमारे पास, इनकी बात करते हैं। अगर तो हमारे पास ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंजाइम्स के साथ लूजली अटैच हो जाए, ठीक है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर अटैच्ड लूजली विद एंजाइम, और अगर हमारे पास ये अटैच हो जाए, अटैच टाइटली विद एंजाइम। ठीक है, दो बातें हम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में भी कहा कि अगर ऑर्गेनिक फैक्टर्स जो हैं वो एंजाइम्स के साथ लूजली अटैच हो जाएं तो क्या कहते हैं, और अगर टाइटली अटैच हो जाएं तो क्या कहते हैं। अगर तो ये हमारे पास टाइटली बाउंड हो जाएं तो टाइटली जो हमारे पास ग्रुप बनता है उसे कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, टाइटली वाले को हम किसका नाम दे देते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, और लूजली वाले को कहते हैं जी कोएंजाइम। ठीक है जी बच्चों, ऑर्गेनिक कोफैक्टर लूजली अटैच है तो कोएंजाइम, टाइटली बाउंड है तो प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक हो गया। अब जो कोएंजाइम है हमारे पास, जो कि लूजली अटैच हो जाते हैं, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं केमिकल ग्रुप्स फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर एंजाइम। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, विटामिन्स आ जाते हैं, जैसा कि राइबोफ्लेविन है, जैसे कि थायामीन है, थायामाइन है, उसके बाद फोलिक एसिड है। ठीक है, ये हमारे पास कोएंजाइम्स के तौर पे एक्ट करते हैं जो लूजली अटैच्ड होते हैं। ठीक है, अब फाइनली हमारे पास एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स रह गई है एंजाइम की, वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा जी, होता यह है कि एंजाइम्स जो हैं कैन वर्क टुगेदर, मतलब एंजाइम मिल के काम करते हैं। एंजाइम एक खास ऑर्डर में, स्पेसिफिक ऑर्डर में मिल के काम करते हैं। हम देखेंगे वो कैसे पॉसिबल है हमारे पास, तो हम इसे जो है वो यहां लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहां हम लिखते हैं कि एंजाइम कैन वर्क टुगेदर, एंजाइम्स कैन वर्क टुगेदर। ठीक है, एंजाइम मिल के काम करते हैं इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। याद रहे, क्रिएटिंग मेटाबॉलिक पाथवे, क्रिएटिंग मेटाबॉलिक पूरा पाथवे बना देते हैं। मतलब ये कि एक जो हमारे पास एंजाइम का प्रोडक्ट होता है ना,
वन एंजाइम, हम ये कह सकते हैं वन एंजाइम टेक्स प्रोडक्ट ऑफ अदर एज अ सबस्ट्रेट। ये भी समझाती हूँ आपको इस चीज को। एक एंजाइम जो है वो दूसरे का प्रोडक्ट ले रहा होता है एज अ सबस्ट्रेट। कैसे, ये कैसे आपको समझ में आएगा, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, जिससे आपको ज्यादा अच्छे समझ आ जाएगी। जैसे जी हमारे पास है ग्लूकोज, एक सबस्ट्रेट है हमारे पास। ग्लूकोज को हम कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। अब ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है। इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम यहाँ पे इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं ग्लूकोकाइनेज। एंजाइम में लिख लेती हूं इससे, ग्लूकोकाइनेज। ठीक है बच्चों, अब देखें, अब इस कंपाउंड की हमारे पास जो है ना, फर्दर हम देखते हैं ये फर्दर चेंज हो जाएगा। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है वो हमारे पास, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट हमारे पास देखें ये है हमारे पास प्रोडक्ट, और ग्लूकोज हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट। अब इस सबस्ट्रेट को इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास एंजाइम है उसे हम कहते हैं ग्लूकोकाइनेज। ठीक है, अब देखिए ये इस टाइम पे एंजाइम का ये प्रोडक्ट है और ये सबस्ट्रेट था। अब फर्दर देखिए हमारे पास, अब ये जो प्रोडक्ट था या नेक्स्ट जो एंजाइम है उसके लिए सबस्ट्रेट हो गया है। हमने यही बात बोली थी ना, वन एंजाइम टेक्स प्रोडक्ट ऑफ अदर एज अ सबस्ट्रेट। अब ये एंजाइम जो है वो दूसरे एंजाइम के प्रोडक्ट को एज अ सबस्ट्रेट ले रहा है और ये इस पे वर्किंग करके ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को ये कन्वर्ट कर देता है फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में। और इस ड्यूरेशन में एंजाइम जो यूज हो रहा है वो है फास्फोग्लूकोआइसोमेरेज। फिर फर्दर देखें जी हमारे पास, अब ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट था और इसका जो प्रोडक्ट है वो अगले वाले एंजाइम का क्या है जी, सबस्ट्रेट है। अब फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है फ्रुक्टोज 1-6-फॉस्फेट में। तो ये हमारे पास एंजाइम यहाँ पे जो इन्वॉल्व है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज, तो ये इसके प्रोडक्ट को एज अ सबस्ट्रेट ले रहा है। देखें जी एंजाइम जो है वो अपने काम में एक स्पेसिफिक ऑर्डर में वर्क करते हैं और पूरा मेटाबॉलिक पाथवे बना देते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द मेटाबॉलिक पाथवे एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम्स। नेक्स्ट हम देखते हैं यूजेस ऑफ एंजाइम्स। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस ऑफ एंजाइम। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं कि एंजाइम बायोकैटालिस्ट हैं, हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, फास्ट करते हैं, ये तो हम देख चुके हैं। बट नाउ देर आर सम यूजेस ऑफ एंजाइम इन इंडस्ट्री। ठीक है, एंजाइम्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज फॉर फास्ट केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को इंडस्ट्री में फास्ट करने के लिए हम जो है वो एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम कुछ कैटेगरीज देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट आ जाता है फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि जी एंजाइम किस तरह से इंपॉर्टेंट है। एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है जी फूड इंडस्ट्री में। एंजाइम्स जो है वो ब्रेक करते हैं स्टार्च। ठीक है, स्टार्च जिसमें हम बात कर लेते हैं, जैसा कि मेरे पास स्टार्च में मैं ले लेती हूँ वीट। ठीक है, स्टार्च वीट जो है इसकी ब्रेक डाउन करते हैं और इसे कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल शुगर में। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल शुगर, जैसा कि ग्लूकोज हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये देखिए ये इसकी जो कन्वर्जन है इसमें सिंपल शुगर में, ग्लूकोज में, यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं अमाइलेज। ठीक है, ये एंजाइम जो है वो इजीली स्टार्च की ब्रेकडाउन करके इसे सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। और फर्दर इस सिंपल शुगर को जी आगे हम इस्तेमाल करते हैं व्हाइट ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ज्यादा मीठी भी नहीं होती। अपनी मर्जी से हम आगे शुगर का इस्तेमाल करते हैं, कम करनी हो ज्यादा करनी हो, या फिर जो है वो बंस बनाए जाते हैं। देखें बहुत से लोग ब्रेकफास्ट में व्हाइट ब्रेड बंस बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इनकी जो प्रोडक्शन है जी उसमें क्या इन्वॉल्व है, एंजाइम्स। तो इस तरह फूड इंडस्ट्री में हम कहते हैं कि एंजाइम का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। सेकेंडली हम देख लेते हैं ब्रीविंग इंडस्ट्री। ठीक है, सेकेंड जो हमारे पास आ जाता है एंजाइम का रोल, वो हमारे पास क्या है, ब्रीविंग इंडस्ट्री। ब्रीविंग इंडस्ट्री इज वेयर अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड। ब्रीविंग इंडस्ट्री में जी अल्कोहल की प्रोडक्शन की जाती है और अल्कोहल की प्रोडक्शन भी स्टार्च प्रोटीन इनसे की जाती है। ठीक है, तो एंजाइम जो कि स्टार्च और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं, मैं लिख लेती हूँ जी स्टार्च एंड प्रोटीन्स। ठीक है, इनकी कन्वर्जन कर रहे हैं एंजाइम, इनकी ब्रेक डाउन कर रहे हैं, इनको कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, फर्दर हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं
ठीक है। फिर उनमें हमारे पास यीस्ट इन्वॉल्व होता है। क्या इन्वॉल्व होता है? यीस्ट। यीस्ट हमारे पास एक फंगस है। यीस्ट क्या है बच्चों? फंगस है हमारे पास, ठीक है। और ये करता है प्रोसेस फर्मेंटेशन। ये क्या प्रोसेस करता है? फर्मेंटेशन, ठीक है। यीस्ट हमारे पास क्या प्रोसेस? फर्मेंटेशन हमारे पास वो प्रोसेस होता है बच्चों विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जो ब्रेक डाउन होती है उसे हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। और अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? रेस्पिरेशन, ठीक है। यहाँ पे यीस्ट जो है फंगस इसकी ब्रेक डाउन करता है, उसी प्रोडक्ट की फर्दर फर्मेंटेशन होती है और ये आगे कन्वर्ट हो जाता है जी अल्कोहल में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अल्कोहल। फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास अल्कोहल बन जाता है। सो हियर इज आल्सो एंजाइम्स। एंजाइम्स जो है वो इन स्टार्च प्रोटीन की ब्रेक डाउन करते हैं और इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं और अल्कोहल की प्रोडक्शन हो जाती है। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी पेपर इंडस्ट्री। अब हम ये देखते हैं कि एंजाइम हमारे पास पेपर इंडस्ट्री में भी बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो पेपर हम यूज करते हैं ना, ठीक है, ये इंडस्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है। ये भी कहाँ से किया जाता है जी? इसमें भी हमारे पास स्टार्च प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लांट्स से पेपर हम तैयार करते हैं, तो प्लांट्स की बॉडी में जो हमारे पास प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं, ठीक है, उन प्लांट्स के पार्ट में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं जी स्टार्च। ठीक हो गया। हम कहते हैं प्लांट्स कवरिंग जैसे कि स्टार्च, ठीक है। उस स्टार्च की ब्रेक डाउन होकर हमारे पास क्या तैयार हो जाता है? पेपर। उसको हम ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं जिसमें हम लिख सकें प्रॉपर, उसकी विस्कोसिटी को हम कम कर देते हैं, ठीक है, और हमारे पास पेपर तैयार हो जाता है। तो यहाँ स्टार्च से लेकर पेपर तक की जो प्रोसेस है सारा, इसमें भी हमारे पास डिफरेंट एंजाइम जो है वो इस्तेमाल होते हैं जो कि जी प्लांट्स के प्रोडक्ट को पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं और देन आप पेपर यूज करते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि पेपर इंडस्ट्री में भी हमारे पास क्या इस्तेमाल होते हैं? एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। लास्ट हमारे पास आ जाता है जी बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स। अब हम ये देखते हैं कि एंजाइम हमारे पास बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स में अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, इन्हें हम कहते हैं जी वॉशिंग केमिकल्स। ऐसे केमिकल जो हम वॉशिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम डिटर्जेंट्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो अब डिटर्जेंट्स में हमारे पास जो है वो डिटर्जेंट्स जो कि डिफरेंट यानी कि डिश वॉशिंग में यूज होते हैं, क्लॉथ्स वॉशिंग में यूज होते हैं, तो इनमें भी हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास प्रोटीएज एंजाइम है। फर्स्ट हम देख लेते हैं प्रोटीएज एंजाइम। ये कि हमारे पास जितने भी क्लॉथ्स वगैरह होंगे, प्रोटीएज एंजाइम जिन डिटर्जेंट्स में होगा वो डिटर्जेंट्स यूज किए जाते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्टेन्स। ये क्या करेगा कि प्रोटीन स्टेन्स जो हैं, प्रोटीन वाले जितने भी दाग हैं, लाइक सालन के दाग हो गए, ठीक है, वो सब जो है वो हमारे पास कौन से एंजाइम रिमूव करते हैं? डिटर्जेंट्स में से प्रोटीएज एंजाइम रिमूव करते हैं। इसी तरह हमारे पास है जी अमाइलेज। स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक कर लेते हैं। अमाइलेज एंजाइम जो है हमारे पास, ठीक है, ये यूज होते हैं डिश वॉशिंग में, ठीक हो गया। आर यूज्ड इन डिश वॉशिंग टू रिमूव रेजिस्टेंट स्टार्च रेजिड्यू। मतलब ये हमारे पास जो स्टार्च स्टेन्स होते हैं, जो स्टार्च रेजिड्यू होते हैं, उसको रिमूव करने के लिए हम डिटर्जेंट्स में क्या यूज करते हैं? अमाइलेज एंजाइम यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह से हम कहते हैं कि एंजाइम हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स के तौर पे हम इन्हें जो है वो वॉशिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन, स्टार्च, इस तरह के जो स्टेन्स होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस की कैरेक्टरिस्टिक्स और यूजेस ऑफ एंजाइम।